तो ये थे संजय झा जो हमारे संवाददाता शक्ति प्रकाश के साथ बात कर रहे थे और कई बातों पे उन्होंने सफाई दी। बीजेपी के आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी और ये साफ तौर से कहा कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है। हालांकि संजय झा के जेडीयू में शामिल होने के बाद इस गठबंधन पर कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। नीरज कुमार हमारे जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखिए क्या कहते हैं नीरज कुमार। जेडीयू ने एक बार फिर से बीजेपी को झटका दे दिया है। बीजेपी के तेज तर्रार नेता माने जाने वाले संजय झा को बीजेपी से जेडीयू में शामिल कर लिया और इस वक्त हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी के मौजूदगी में ही संजय झा शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री आवास में। आखिर इसको क्या समझा जाए, बीजेपी को झटका? अब कौन क्या समझता है इससे मेरा मतलब नहीं है। हमारी पार्टी के लिए एसेट है संजय झा जी। आए हैं, पार्टी के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वागत किया है। तमाम कार्यकर्ता पार्टी के रैंक एंड फाइल में एक उत्साह का संचार है कि एक नौजवान जो देशव्यापी राजनीति की समझ रखता है वो हमारी पार्टी में आए हैं, तो हम लोगों ने स्वागत किया है उनका। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी को तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये संजय झा जी ने स्पष्टता के साथ सारी बातों को कह दिया कि हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसकी सूचना दे दी, पार्टी ने हमको सम्मान दिया, उनका कार्यकाल विधान परिषद का खत्म हो गया था, सदस्यता की अवधि खत्म हो गई थी, उसके बाद उनका ये फैसला है। तो ये निजी फैसला उनका है, तो पार्टी ने स्वागत किया। नीरज जी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से बीजेपी को आप लोग झटका देते जा रहे हैं, ये ताजा झटका बीजेपी के लिए किस रूप में देखा जाए? अब हमको नहीं लगता कि झटका उनके लिए है। अब झटका उनको समझ में आएगा तो प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हमारे लिए तो ये स्वागत योग्य कदम है। और भी नेता बीजेपी के संपर्क में है क्या? अब वो तो समय आएगा तब ना वो सब चीज स्पष्ट होगा। अभी संजय झा जी हैं, संजय झा जी का स्वागत। लेकिन इशारा आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, अब तो बहुत राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। कौन जानता है कब क्या होगा, किसके मन में क्या है, कौन जानता है। लेकिन इतना तय है कि पूरे बिहार के लोग ये समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव से आम जनता सहित विधायिका के लोगों का सम्मान बढ़ा है, तो लोग इस पर तो चिंतन करते हैं। आने वाले समय में बीजेपी में कुछ और झटका देख सकते हैं? अब क्या होगा ये तो आगे आगे देखिए क्या होता है। तो आगे आगे देखिए क्या होता है। नीरज जी ने ये बयान देके कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और जाहिर सी बात है कि ये सवाल आने वाले समय बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के नेता भी इस तरीके के बयान सुन के चौंकाने जरूर हो गए होंगे। कैमरामैन विक्की के साथ आनंद अमृतराज, महुआ न्यूज़, पटना। संजय झा के बीजेपी में शामिल होने को एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है और नीरज कुमार ने यह साफ कहा कि झटका है या नहीं इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और राजनीति में क्या कुछ हो कुछ कहा नहीं जा सकता, संभावनाओं का खेल होता है। आइए सुनते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने क्या कहा। हम उनका स्वागत करते हैं और जनता दल की नीतियों, जनता दल के प्रति और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के संकल्पों के प्रति जो लोग संकल्पित होंगे, जो लोग उनके विचार से सहमत होंगे, वो सब लोग आएंगे और संजय झा जी के आने से हमारी दल और हमारे नेता की नीतियों को और बल मिलेगा और हम जनता तक और इस राज्य के विकास में एक सहयोग भूमिका होगी। बीजेपी और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हमारा गठबंधन और वो गठबंधन हमारा मजबूत गठबंधन है, वो मजबूत चल रही है। हम सांप्रदायिकता के सवाल पर, हम सामाजिक सौहार्द के सवाल पर हमारा अपना मोटो है, उस मोटो में हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए खटास और छेद का कोई सवाल ही नहीं है। तो जेडीयू के हर नेता का कहना है और बीजेपी के नेताओं के बाद जो प्रतिक्रिया आई है उसके बाद जेडीयू के नेताओं का यही कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इनके बीच अलायंस है और वो गठबंधन काफ़ी मजबूत है। लेकिन ये गठबंधन कितना मजबूत है, ये संजय झा की जेडीयू में शामिल होने की खबर और जेडीयू में शामिल होने के बाद ये गठबंधन की मजबूती कितनी है, इस पर अपने आप एक सवाल खड़ा हो गया है। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। धनबाद में एक प्रेमी जोड़े को प्यार करना महंगा पड़ गया। अपनी शादी के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे प्रेमी प्रेमिका को लड़की के माता पिता ने रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही पीटना शुरू कर दिया। लड़की की मां ने आओ देखा न ताओ बस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। सीमा और दिलीप के परिवार वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। घर वालों का कहना है कि लड़का महज 5वीं पास है और लड़की BA पास। दोनों की जाति भी अलग अलग है, जबकि सीमा और दिलीप का कहना है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते और किसी भी कीमत पर शादी करके रहेंगे। शादी करने सर प्रॉब्लम क्या है? बस इसके बगैर नहीं रह सकते, इसके बगैर नहीं रह सकते।
उनके पिताजी विरोध भी कर रहे हैं इसका? हाँ, इनके पिताजी राजी नहीं है। क्यों, क्या कहते हैं वो नहीं करने देंगे हम लोग का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम करना चाहते सर, नहीं होगा तो हम जान दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इसको बढ़िया से रखे, कमाते खाते हैं, इसको खुश रखना चाहिए। क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं सर। आप लोग सेम कास्ट के हैं? नहीं, ये अलग कास्ट के हैं। जो ये बोले सब सही है। दोनों शादी करना चाहते हैं। आपके पापा इसके विरोध में हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? विरोध में तो क्या करें, हम तो शादी करेंगे। खिलाफ में जाएंगे आप? अमित हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पे तफसील से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धनबाद से फोन लाइन पर। अमित, रजिस्ट्रार ऑफिस में ये हंगामा हुआ है और जिस ढंग से लड़का लड़की साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो तो शादी करके ही रहेंगे, क्या ये दोनों लड़का लड़की बालिग हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस से आपकी कुछ बात हो पाई है? जी विवेक, ये दोनों बालिग हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में जाति का, पढ़ाई का और उम्र का फासला जो है वो इनके बीच आने आ रहा है। तो इनके परिवार, खासकर लड़की के परिवार वाले इस शादी के विरोध में है। हालांकि अभी महिला पुलिस काउंसलिंग कर रही है और वो ये प्रयास कर रही है कि दोनों परिवारों को समझाया जाए और इस शादी के लिए रजामंद किया जाए। क्योंकि दोनों बालिग हैं, दोनों के सर्टिफिकेट पुलिस के पास हैं, तो ये पहल हो रही है कि दोनों की शादी करा दी जाए। लेकिन लड़की के परिवार लगातार दबाव बना रहे हैं कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती और इसको लेकर ही पूरा पखेड़ा चल रहा है। जी, लेकिन कानूनन इनकी शादी में कोई बाधा नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों ही बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करने का इनको हक बनता है और ये रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। तो क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में इतना सब हंगामा देखने के बाद रजिस्ट्रार के ऑफिस की तरफ से कोई कार्रवाई हो पाई है? देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो वो पुलिस की ओर से होती है। तो पुलिस को खबर किया गया था। पुलिस जो है प्रेमी जोड़े के साथ जो लड़की के परिजन है उनको भी थाने लेके गई है। महिला पुलिस जो है लड़की के परिवार वालों को समझाने का प्रयास कर रही है कि दोनों कानूनी तौर से जो है बालिग हैं और कोई भी परिवार या कोई भी गार्जियन जो है कानूनी तौर पे उन्हें नहीं जो है शादी करने मना कर सकता है। हाँ, समझा कर अगर लड़की को समझाया जाए, अगर लड़की समझ जाए कि नहीं ये शादी नहीं करें तो अलग बात है, नहीं तो ये शादी होगी जैसा कि पुलिस का कहना है। ये जो है फिलहाल परिवार को समझाने का प्रयास हो रहा है ताकि दोनों की शादी करा दी जाए। जी अमित, चूंकि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं तो कानूनन उनकी शादी में कोई बाधा नहीं। अमित, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही हंगामा मच गया और 5वीं पास दूल्हा मंजूर नहीं है लड़की के घर वालों को और इसको लेकर लड़की की मां ने दूल्हे की पिटाई करनी शुरू कर दी थी और पूरा हंगामा मचा था धनबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस में।